नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाने को लेकर उठी मांग, कहां कोतवाली के सदर अस्पताल के सामने दो पक्षों में हुई मारपीट और कहां शराबबंदी के लिए आदिवासियों ने लिया बड़ा फैसला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाई जाएगी। आज डीजीपी मुकुल गोयल ने अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या में मुकुल गोयल के साथ एडीजी सुरक्षा बीके सिंह और एडीजी जोन एसएन सावंत ने राम जन्मभूमि परिषद की सुरक्षा का जायजा लिया। प्रदेश के पुलिस मुखिया के साथ आईबी के प्रमुख ने राम जन्मभूमि परिषद में स्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों के साथ रामलला के मंदिर की सुरक्षा के साथ अयोध्या की सुरक्षा पर अहम चर्चा की। पुलिस अधिकारियों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके रामलला के दर्शन अवधि को बढ़ाए जाने की चर्चा की है। माना जा रहा है कि जल्द ही रामलला के दर्शन अवधि बढ़ाई जाएगी। इस समय रामलला का दर्शन दो पाली में हो रहा है। प्रथम पाली सुबह 7 से 11 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 से 6 बजे तक दर्शन होता है। इस दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन करते हैं, लेकिन अभी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डीजीपी मुकुल गोयल की अध्यक्षता में ट्रस्ट के साथ हुई बैठक में दर्शन लाइन की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। नए सिरे से जो उनका खींचा जा रहा है सुरक्षा का, उसमें क्या कौन कौन से मेजर चीजें हैं? देखिए, अयोध्या का सुरक्षा हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और जब से हमारे एक मेकशिफ्ट टेम्पल में श्री रामलीला विराजमान है और साथ साथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जाहिर सी बात है कि दोनों जगह की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले हम एक ही जगह का सुरक्षा करना था जब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर में चल रहा था। इस समय आगे आने वाले समय में जब हमारे बृहत और हमारे भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पे सुरक्षा का स्ट्रक्चर को किस प्रकार हम लोग इनबिल्ट कर सकते हैं उसके सिस्टम में, उसके बारे में भी हम लोग प्लान अपना योजना बना रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा उसी के दौरान भी विशेष ध्यान रखने के लिए कि हमारे जो आवाजाही रहेगी उसके ऊपर विशेष ध्यान रखने के लिए किस प्रकार गैजेट्स यूज होगा, मैन पावर का किस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा। उसके साथ साथ अधिक से अधिक दर्शनार्थी आने लगे हैं, उनकी हमारे किस प्रकार सुविधा अधिक से उपलब्ध करा पाएंगे और अधिक से अधिक लोग संख्या में आके दर्शन भी सकुशल कर सकते हैं, उनका सुगम रूप से उनका दर्शन हो सकता है। उसके बारे में भी ट्रस्ट के लोगों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की विचार विमर्श। धन्यवाद। जितने भी लोग इस तरह दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको किसी बिना प्रॉब्लम के दर्शन करें, लेकिन हमारी सुरक्षा भी मजबूत रहे। करेक्ट। और लोग कहते अलग अलग वीआईपी जाते हैं, जैसे अभी हम लोगों की वार्ता हुई थी अभी ट्रस्ट के भी सभी पदाधिकारियों के साथ, इसमें हम लोगों ने यही सजेस्ट किया कि इसका समय सीमा थोड़ा बढ़ा दें जो दर्शन के लिए, क्योंकि फुटफॉल पर डे बढ़ गया है, पहले जितना होता था उससे काफ़ी बढ़ गया है। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बारे में वो विचार करेंगे, थोड़ा समय सीमा को बढ़ा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। फतेहपुर में सदर कोतवाली के सदर अस्पताल के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी फैजान रिजवी को दबंगों ने जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई को लेकर एक्शन में दिखे सदर विधायक विक्रम सिंह। सदर विधायक विक्रम सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और सदर कोतवाली में कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और घायल युवक को मेडिकल के लिए भेज दिया है। कोई बात नहीं, सिर्फ खाली मैं भाजपा का समर्थक हूँ और आने वाले चुनाव में उसको लग रहा है कि मैं मुसलमान वोटरों में कहीं ना कहीं मैं चोट दूंगा, इसलिए उससे मैं इस चीज से वो क्षुब्ध होकर के उसने मुझको यहाँ पे मेरे ऊपर हमला किया अपने साथियों के साथ। अब क्या चाह रहे हैं? मैं उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं चाहूंगा जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। हाजी रजा कौन? हाजी रजा यहाँ का चेयरमैन प्रतिनिधि। असलाह भी ले रहा है, असलाह अपने पूरे असलाहे के साथ, अपने गुंडों के साथ, जिसकी सीसीटीवी यहाँ पे फुटेज मौजूद है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, उसके बाद उसने मुझको बीच चौराहे में मारा। पुलिस का रोल क्या रहा अभी तक? पुलिस फौरन यहाँ पे आई है, उतनी देर में वो भाग गया है। पुलिस की तरफ से कोई अभी ऐसी बात नहीं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। डॉक्टर शबनम नाज ने अपने आवास पर सभी महिलाओं छोटे बच्चों के साथ मिलकर सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन केक काट कर मनाया। डॉक्टर शबनम नाज ने बताया कि 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरताज बानो, ममता देवी, रीना, लीलावती देवी आदि लोग इस दौरान उपस्थित रहे। आज हमारे
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का 83वां जन्मदिन हम लोग अपने आवास पे बड़े धूमधाम से मनाते हुए उनकी दीर्घायु की हम महिलाएं और बच्चे कामना करते हैं कि वो जिए हजारों साल। हम लोग की यही दुआ है और हम लोग 2022 का भी लक्ष्य ये आज से हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में हम महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। गांव-गांव जाकर हम लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। हम लोग जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। चैनपुर में शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 एसडीएम और थाने में शिकायत करने के बाद भी यहां पर शराब बंद नहीं हो सकी थी। बता दें कि चैनपुर में बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चैनपुर में शासकीय उच्चतर हाई सेकेंडरी विद्यालय है। आसपास क्षेत्र के बच्चे बच्चियां स्कूल आया करते थे। आए दिन शराबी रोड पर बैठकर बच्चों को परेशान करते थे। इसी समस्या को देखते हुए गांव वालों ने एसडीएम संघमित्रा बौद्ध को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था और सिलवानी थाने में भी सीनियर पुलिस अधीक्षक माया सिंह को भी ज्ञापन दिया था। इसके बावजूद भी शराब बंद नहीं कराई गई, जिसको देखते हुए ग्राम वासियों द्वारा अर्जेंट बैठक बुलाई गई। आदिवासी सर्व समाज द्वारा आदिवासी क्षेत्र एनसीआर नरसिंहपुर सागर रायसेन जिले के आदिवासी एकत्रित होकर समाज को एक साथ मिलकर काम करने के लिए संगठित होने का कार्य किया जा रहा है। इसी बैठक में अहम फैसला लिया गया। आसपास एनसीआर क्षेत्र से लगे नरसिंहपुर सागर रायसेन जिले के चैनपुर में एकत्रित हुए रविवार देर रात तक चली बैठक में निर्णय लिया गया कि शराब विक्रय करने वालों को दंडित किया जाएगा और शराब को बंद किया गया। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह व मोहान विधानसभा अध्यक्ष योगेश यादव टिंकू के नेतृत्व में विधानसभा के कई स्थानों पर वृहद रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नगर पंचायत मोहान में उपाध्यक्ष अनवर सिद्दीकी के आवास पर मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद मोहान विधानसभा के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सेवक लाल रावत, ताराचंद रावत, दीपक यादव देव, संदीप यादव, बलेंद्र यादव, हरीश किदवई समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में गन्ने की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहसावन कोतवाली क्षेत्र के सिलहरी गांव के पास ये हादसा हुआ। वहीं गन्ने की ट्रॉली और कार में जोरदार टक्कर के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रहे थे कार सवार, उसी वक्त ये हादसा हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सपाइयों ने जोरदार खुशी का इजहार किया। इस दौरान सभी मौजूदा सपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा कराया। जन्मदिन मनाने के उपरांत पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मनोज प्रजापति के नेतृत्व में सभी सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पर पहुंचकर नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं को लगातार हो रही उत्पीड़न को लेकर राज्यपाल के समक्ष ये बात रखने के लिए ये ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पिछले दिनों मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष दानिश खान को जिला बदर कर दिया गया था। इस पर सपाइयों ने सत्ता के इशारे पर पुलिस के काम करने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद आज सपाइयों ने ज्ञापन दिया है। किसानों को शहीदों का दर्जा दिया जाए, उन किसान के परिवारों को पेंशन की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी किसान आंदोलनरत है कि एमएसपी की बात कर रहा है, एमएसपी भी किसानों को मिले। इसलिए हम लोग आज ये आदरणीय नेताजी का जन्म दिवस कि वो धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, किसान पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं। ये चंदाजीवी लोग जिन्होंने हम लोगों को आंदोलनजीवी बताया था, आज उनके समक्ष हम लोग विजय प्राप्त करके आंदोलन करके उनको पीछे ढकेला है और आगामी आने वाले 22 वाले चुनाव में भी उनको धूल चलाने का काम करेंगे। इसी साहस और संघर्ष के साथ हम लोगों ने आज ये जन्मदिन मनाया है। अब्दुल समीर खां की रिपोर्ट। थाना राया क्षेत्र के हाथरस रोड स्थित सोनई रेलवे स्टेशन के समीप
जैनर्म बस ने मोपेड सवार 2 लोगों को रौंद दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक मोपेड सवार हाथरस की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बस में मोपेड सवारों को रौंद दिया। मोपेड सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। भैया मनोज कुमार, यहाँ क्या घटना हुई है? यहाँ ये दोनों सवार थे पिछली पर और हाथरस से एक जैनम आ रही थी, तो पीछे से कट दिया है, दोनों फेंक दिए। कितने लोगों को चोटें? हैं? कितने लोगों को चोटें आई हैं? 2 लोग थे। कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो बता रहे थे अलीगढ़ के और एक बता रहे थे तुम्हारे जो जमुना पार के गाने थे पटमोलिया, कोई ऐसी कुछ था, श्रीनगर ऐसी कुछ गंभीर चोटें हैं। हाँ गंभीर चोट है। तो बस वाला भाग गया है या वो तो भाग गया। मथुरा से कैमरामैन निशांत कटारा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में रास्ते में पेशाब करने को लेकर के चाचा ने अपने सगे 2 भतीजे को गोली मारी। वहीं एक की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का नाम दीपक शुक्ला, उम्र 35 वर्ष, जिसके 2 बच्चे आदित्य और आयुष शुक्ला। तो वहीं घायल वैभव शुक्ला, उम्र 32 वर्ष, जिसके 2 बच्चे नित्या नमो हैं। गोली मारने के बाद मौके से अभियुक्त नीलकमल शुक्ला उर्फ नीलू, उम्र 55 वर्ष, फरार हो गया है। वहीं जानकारी के बाद सीओ करछना राजेश कुमार यादव के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं गोली मारने वाले अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी गई है। चाचा भतीजे का ही एकदम पारिवारिक मामला है। आज सुबह 7:30-8 बजे के बीच की बात है, मॉर्निंग की। इनका जो है दीपक शुक्ला, इनका बच्चा यहाँ सड़क पे खड़ंजा बिछा हुआ है, उस पर उसने बाथरूम कर दिया था पेशाब। उस बात को लेके नील कमल, इनके जो सगे चचेरे भाई हैं, चाचा हैं, इन्होंने ऐतराज़ किया। इस बात के लेके इनमें थोड़ी सी कहासुनी हुई और नील कमल के पास से एक सिंगल बैरल की बंदूक है, वो लेके आए और छोटी सी बात पे इन्होंने फायर कर दिए और उन्होंने कई फायर किए। उसमें जो है दीपक शुक्ला के चेहरे पे गोलियां लगी हैं और उनके छोटे भाई बंटी शुक्ला, उनको भी इंजरी हुई है। दोनों लोगों को अस्पताल भिजवाया गया है। दुर्भाग्यवश दीपक जी की डेथ हो गई है और हम लोगों ने पुलिस यहाँ सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर कांग्रेसी नेता अर्जुन आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए। मामला थाना नसरुल्लागंज का है, जहां कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य को सोशल मीडिया पर फेक न्यूज डालने पर फरियादी वीरेंद्र पिता शंकर लाल निवासी निमोटा की रिपोर्ट पर गोपालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। वहीं दलबल के साथ पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके निवास से पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया। वहीं सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो डालकर सीएम की छवि धूमिल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या मामला है जिसमें अर्जुन आर्य की गिरफ्तारी हुई है? अर्जुन आर्य हमीदगंज तुमड़ी के हैं। कल इनके द्वारा एक भ्रामक वीडियो डाला गया था, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय एवं डर का वातावरण बना और असत्य वीडियो डाल करके और ये भ्रम आम जनता में पैदा कर रहे हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ पहले भी इस तरह का एक प्रकरण यहीं थाना नसरुल्लागंज में दर्ज है और पहले भी अधिकारी कर्मचारियों से एमपीवी के मारपीट के और अन्य 5 प्रकरण हैं और प्रतिबंधक कार्रवाई सहित 6 प्रकरण के खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उस प्रकरण में आज इनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, माननीय न्यायालय का जैसा भी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।